और दुखियों को प्यार लुटाते वो उनको गले लगाते तीन सोमारी प्यार प्यार में पागल उनको कर देंगे वो इच्छा पूरी कर देंगे। चलो आगरा वालों के वो खाली झोली भर देंगे और इच्छा पूरी कर देंगे। और वो तीन के कतारी हैं वो काशी के बने पुजारी हैं लगी पूनम यादव को आस वो पल में पूरी कर देंगे वो इच्छा पूरी कर देंगे। क्या होगी? आवाज ज़्यादा सब लोग अंदर आ जाएं। बोल सांचे दरबार की जय, गुरु महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। गुरु महाराज गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, गुरु महाराज गुरु प्रसन्ननाथ भगवान की जीवन के नाथ भोले अवतार गुरु महाराज गुरु गौरव भगवान की जगत जननी गोलती वही ज्वाला माई की औलिया वागल वाले की गुरु महाराज की औगरनाथ 14 चेलाओं की नरसिंह बच्चूवाला रतनवीर बाबा की काछल वाजे श्री मैया की राम लक्ष्मण जानकी मैया की राम के भक्त बजरंग बली की चमर धाम की चमर धाम की विशालपुर धाम की विशालपुर धाम की परम पूज्य गुरु महाराज की परम पूज्य गुरु महाराज की भक्त और भगवान की भक्त और भगवान की
महाबली रणधीर वल्लभ सुत्रानी पासरासों के बदलवार रणवीर जय 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 चौहान वंश गोंगा वीर अनूप अगिर पहाड़ को जीत कर आप बने हैं शिवरूप पागल वाले तेरी जानी क्षण में छत्रधार पलक में करो भिखारी बाबा तेरी लीला परंपार पागल वाले ओलिया तेरो पावन कावनी पार पागल वाले ओलिया श्री गोगा जी चौहान लाल भक्तन की राखियो सो चले हाथ कमान ओ सांचे दरबार की गुरु महाराज की शबर धाम की भक्त और भगवान की तो रात से यही है आने को काम भी चल रहा है और वैसे भी शनिवार को आना ही होता है। अब ये टाइम की बात है ना सर्दी आने वाली है तो उन्होंने कह रखी थी कि टाइम भरो क्योंकि नॉर्मली 1:30 बजे के आसपास रहता है 1:30 बजे लोग अपने साथ में आ रहे हैं। और एक और चीज़ है कि हमने एक चीज़ और कर रखी है क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी तो बैठने की व्यवस्था कम पड़ जा रही है लोग आधे बाहर से आ रहे हैं अंदर। तो अब हमने ये एक अपने दिमाग में ये रखा है कि हम बीच में कोई टाइम देते हैं तो जो वैसे लोग हैं 50-60 लोग उनको हम बीच में ही बुला लेते हैं। तो हम कल आए थे ना तो कम से कम 40-50 लोग हम कल ही बुला लिए तो वो हमसे मिल के गए थे। कल जब ऐसे ही हम आए मैसेज से पूछ लेते लोग तो 50-60 लोग हमने कल ही मुलाकात करके जवाई करके उन्हें भेज दिए थे। कल 2-3 गाड़ी थी स्कॉर्पियो वगैरह आ गए थे वो लोग मिलने तो हमने कहा चलो ठीक है क्योंकि इतनी यहाँ इतनी व्यवस्था है नहीं बैठने में दिक्कत होती है लोगों को। यही है धीमे धीमे भी ऐसी व्यवस्था होती चले। और टाइम की बात है तो टाइम कम से कम ही रखा है क्योंकि सर्दी आने वाली है। कई बार लोगों को घर पर पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है बताया आपके बाद में बताते हैं कि जैसे शाम को जैसे ये आप लोग आए हो मेरठ से पूरी रात चले रात के बैठे सोए आ पाए 6 बजे तो आने जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो हमारे भाई बंधु उन्होंने भी कहा बात आने जाने का थोड़ा सा रखें आप ध्यान। सर्दी भी आने वाली तो और दिक्कत रहती है तो ये चीज़ हमने इसीलिए तो टाइम ज़्यादा होना नहीं है शाम को 4-4:30 बजे तक ना कर देंगे जो भी प्रसाद वगैरह बंटवा और सुबह का ये रखा कि 11 बजे तक जितनी जल्दी शाम को जल्दी से जल्दी अपने अपने घर पर पहुँचे क्योंकि अभी जो दिवाली पर भी कई बहुत सारे लोग आए थे ग्रुप पर डाली थी वो तो और कई सारे दिवाली के दिन 5-6 दिन ही तो हो गए टाइम का हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोग आए कुछ लोग शाम को रुक भी गए। अब वो जब रुक गए तो दीपक वगैरह कम से कम 6 बजे के जल्दी से जल्दी बोला 5-6 बजे दीपक 4 बजे तो दीपक क्या ही लगाएंगे 6-5-6 बजे। अब दीपक तो लगे ही लगे क्रिया की 6 बजे के 6:30 बजे उसका लोग लेट हो गए और घर पर पहुँचेंगे 9 बज जाएंगे। कुछ लोग रुक गए थे तो फिर आने जाने का यही रखा कि टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। लोगों को दिक्कत होती है हम तो रुक जाते हैं सब नहीं रुक सकते वैसे भी रुकने की मना कर रखी है कि केवल यहाँ एक तो पुराने आदमी रुक सकते हैं और सबसे पहले के जो लेडीज होंगी कई बार वो चीज़ ठीक नहीं है। कोई भी हो किसी के घर में क्या परेशानी होती है क्या नहीं उनको मालूम तो होती नहीं न बताते हैं कोई। अभी यहाँ महीने भर पहले रुक गए थे उन्होंने बताया नहीं कि उनको कोई परेशानी बस ऐसे ही भाव है आना चाह रहे मैं था नहीं यहाँ मैं तो आगरा था। अरे हमारे यहाँ लोग जो भी है यहाँ रहते हैं 2-4 लोग तो अब वो रुक गए अब पता चली उन्हें परेशानी कोई थी वो चीज पे आ गई और कोई परेशानी खेलने लग गई हमारे लोग और परेशान भैया यहाँ पे भूत भूतरा खेलने की तो रोटी बन हम तो भौन गया यानी क्यों ने बताई क्यों नहीं तुम कह रहे कि भाव की वजह से केवल ऐसे ही रुक रहे हैं यहाँ और तुम मरी पड़ रही है तब रुक रहे हो ये तुम्हें बताई नहीं चुपके और हमें बिना बताए रह रहे हो और तुम्हारे यहाँ भूतरा आ जाएंगे तो भूतरा पटके खाएंगे और तुम और गाओगे हमारे लिए परेशानी बना रहे हो। तुम्हारी परेशानी दूर है जब यहाँ परेशानी हमारे लोगों के लिए बन जाए वो कोई बात नहीं शर्म करो थोड़ी। तब से फिर हमने बोल दिया कि लोग इतना गुपचुप रहते हैं बताते नहीं। अरे कोई बात है तो बताओ तो सही हो ना पहले ऐसे क्यों आ जाते हैं। तो मैंने बोल दिया कि आप
यहाँ लेडीज जो है कोई नहीं आएगी। और गांव में तक आवाज जाए, चाचा जी परेशान हमारे, जो भी परेशानी होती चिकाड़ती है, कह रहे बचाइए बाबा बहुत मार पड़ रही है। अब मार तो पड़ रही है, लेकिन अब तो वो तो तुम लोग समझो और ये समझो, गांव में जब आया तो भैया समझ में तो लेडीज चिल्ला रही चीख रही रात में। अब जो परेशान चाचा के अरे ये लेडीज की आवाज गांव में जा रही और सब तरह के आदमी उल्टी चीज सोच रहे, और टेंशन तो हमें भी हो गई रात में। बात तो सही है, जो लेडीज की आवाज आ रही थी रोने की बात है। तो फिर यानी कि चाचा जी से भी गई, चाचा जी देख लो जो बोलो मतलब प्रसाद बोल दो, अरे जी मैंने सबरे प्रसाद बोल दे, ये नहीं बनता है कैसे परेशानी ना कर। ठीक है, फिर मुझसे बात हुई 5-10 मिनट, फिर वो दो लोग थे, 2 लोग रुक रहे थे, दोनों पे शांत हो गई परेशानी जो थी। हमने कही अब चीज जुगा लो, और बिना हमारे बताए कोई परेशानी वाले, बहन बेटी तो आए नहीं, बहन बेटी की अलग बात पड़ती है, गाँव का हिसाब आप जानते ही हो, वो चीज ठीक नहीं। उसके बाद हमने मना कर दिया, घर पे भी गई थी कि कोई भी बहन बेटी नहीं रुकेगी रात में, दिन में रुकोगे, दिन में सुबह आओ शाम को चले जाओ, रात में नहीं रुकोगे बिल्कुल। और कोई ज़्यादा ही कोई हमारे निजी हैं, जैसे बिल्कुल हमारे जो घर के संबंधी पुराने लोग हैं, वो भी तब रुके जब हम हों, तभी। तुम्हारे यहाँ कोई परेशानी कोई बात, हमारे लोग तो परेशान हो, और जब हम यहाँ समर में बैठे हों तब तुम 1 लाख भूत न लेगी, तो उन्हें हम देखेंगे, ठीक है क्या नहीं? तुम्हारा सब देखेंगे, हमारे पीठ के पीछे नहीं, ये चीज है। इसीलिए रुकने की मना कर दी है, रुकेंगे नहीं कोई भी, ये चीज है। इसीलिए आने जाने का टाइम विशेष रखेंगे, जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी जा पाएंगे, ठीक है। अब आ रहे हो 1 बजे तो 6 तो वैसे ही बजेंगे, यही तो बात है, क्योंकि पिछला टाइम यही तो रहा 1 बजे, तो बदल देंगे। ये गलती रही कि ग्रुप पर डलवाई नहीं, ग्रुप पर डलवा देंगे तो ध्यान रहेगा सबका हिसाब किताब कोई 1-1:30 बजे का है, हिसाब से ही देखेंगे आराम से आएंगे। चलो ठीक है, ये चीज़ है अपने हिसाब से। तो अगली बार से यही है, लास्ट में बोल भी देंगे कि टाइम 11 बजे का रहेगा, बस 11 से 5 बजे तक शाम में, जिससे कि आप अपने अपने घर पर टाइम से पहुँचें। शाम को भी लोग होते हैं तो जाते ही नहीं, हटते ही नहीं, 1 घंटा तो वैसे ही लग जाता है शाम को जाते जाते। चीज़ टाइम से आए, टाइम से जाओ, ठीक है। बाकी हमारी परेशानी की तो ऐसी है कि जब भी लोग बैठते हैं तो कुछ न कुछ नई कहानी निकल के आती है हमेशा। अभी दिवाली पे भी हम आए थे, तब भी कुछ ऐसी नई कहानी थी। कल भी हम बैठे ही थे, पुरानी बात क्या होता है, कल बैठे थे, जो लोग बुलाए थे ना हमने, अब लगातार बुलाएंगे। आज तुम्हें कम लोग दिखाई देंगे, हमें मालूम है क्यों, सबको डेट दे रखी है मैंने, तब इतने तो होशियार है, ऐसे थोड़ी ना लास्ट संडे को आ जाएंगे। अब भैया ने 2 तारीख को बुलाई ले तो 30 को जाए करेंगे का, यही तो है, हर दिमाग सब लगा लेता है, यानी कि 2 तारीख को तुमसे मिलेंगे। अब ये है, अब कल वाले आए स्कॉर्पियो में आए थे 40-50, और भी गाड़ी थी, तो अब आज थोड़ी नहीं आएंगे, कल मिल तो ले, ये चीज है। अब मैं भी चाह रहा कि चलो ठीक है, यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ कमी हो, बैठने में दिक्कत होती है, पिछली बार बहुत दिक्कत हो गई थी, वहाँ तो गेट तक खड़े बैठ ही नहीं पा रहे, तो फिर मैंने यही दिमाग लगाया। अब ये तो नहीं है कि लोगों से मना करने का आओ मत, ऐसा तो कह ही नहीं सकते, न हम किसी को बुला सकते न किसी से मना कर सकते, और मैनेजमेंट इतना ही है कि इतना ही मैनेजमेंट दिखवा सकते। तो मेरे दिमाग में फिर यही आई कि मैं जब भी बीच में जाऊंगा 50-60 लोग जितने भी मैं कवर कर पाऊँ, जिनसे बात कर पाऊँ, उनको बीच में ही बुला लूँगा, तो बुला लेते। और लगभग 6-7 दिन मेरा यहाँ रहना है, लोगों का काम करने वाले करते रहते हैं, पर मुझसे कह देते हैं कि भैया आप बने रहते हो तो एक वो रहती है ऊर्जा, मुझे कुछ नहीं करना होता, मैं तो ऑफिस में ही रहता हूँ, सुबह चला जाता हूँ देखने या शाम को देखने के हाँ सब सही चल रहा है कि हाँ ठीक है, मैं तो इसी में रहता हूँ, ऑफिस में करने वाले करते रहते हैं, जिनको जिम्मेदारी है। लेकिन ये है कि बने रहते हैं तो लोग बागों में उत्साह रहता है, बता देते हैं भैया बस आप बने रहो,
एक दिन आगे एक दिन नहीं, 7-8 दिन तक यही रहेंगे हम लोग 8 तारीख। और ये लगभग जिन जिन का मैसेज आया है उनको मैंने बता रखा है, तो सबने अपना दिन डिसाइड कर लिया है कि 2 तारीख को चले जाएंगे भैया। तो 8-10 तो लेडीज़ थी और जेंट्स भी थे और भी दूसरे लोग थे। ऐसे करके धीरे धीरे आते हैं, उनसे बातचीत हो गई तो मैंने बोला था नहीं ऐसा है, लास्ट जो संडे होता है उसमें तो आना ही होता है। ये तो आप बीच में चले गए वैसे ही मिलके, लास्ट संडे तो आना ही होता है। हाँ भैया आ जाए, तो मैंने कि ऐसा है, उनकी कम समझ में आई, समझ रहे ना भैया, तो मुलाकात देंगे क्या करेंगे। तो मैंने ऐसा है कि लास्ट संडे को चाहे परिवार में से एक आदमी आए, चाहे एक आए, लेकिन आना जरूरी है। एक हाजिरी जैसा है, वो लास्ट संडे की बात अलग होती है। कोरे भैया ही थे केवल सीधे हाथ मन जोड़ो, क्योंकि तो भैया एक झटका में छोड़ देंगे। कितनी बार हम कहते तो हैं कि केवल हमारी तरफ हाथ मत जोड़ो, इनकी तरफ जोड़ो बस। ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तो भैया तो तुम फटकारोगे तब खड़े रहेंगे। ये खड़े नहीं तो भैया तो मतलब ही नहीं, तुम दिखाई नहीं देंगे काम। ये चीज है, हमें तो कोई लेना देना नहीं, इसीलिए लोग अपने अपने हिसाब से आते हैं। आओ, हमारा भी हिसाब ऐसा ही है, हम भी कह देते हैं। अभी वहाँ गए थे कर्मने, ग्रुप पे फोटो आए थे, मैंने मना कर दिया कि आज मत डालना, बाद में डालना। तो कर्मने गए थे तो एक लेडीज है बुढ़ाने की, जय बुढ़ाने के लोगों को तो पता ही नहीं चला कि कर्मने चला गया। मुझे मालूम थी कि माँ भी गुजस्ता नहीं थी। कर्मने ऐसी जगह है वहाँ गुरु महाराज का और इनका बुआजी महाराज का मंदिर है, तो ये जाते रहते थे। मैं भी कई बार 1-2 बार गया था करवाने। वो 3 महीने से बुला रहे थे, भैया आ जाना, भैया आ जाना। चलो ठीक है, वहाँ तो जाने का विचार बन ही गया। साथ में बुढ़ाने के पास में वो गाँव, वो भी कह रहे थे भैया यूँ परेशानियों को मिलना है, आपसे बात करनी है। तो फ़ोन तो उठाता ही नहीं, मैसेज डाल दिया तो मैंने कही कि तुम ज़्यादा परेशान हो तो एक काम करो, मैं करवाने आ रहा हूँ, वहीं आ जाओ पास में मिलने। तो कैसे भी कर के वो आगे पास में गाँव। तब उन्होंने बताया कि उनको परेशानी थी, ऐसे ही भैया तो मेरे थोड़ी नहीं आए हैं, भाई परेशानी की वजह है कोई ना कोई आगे मिले। तब उन्होंने बताई, वहाँ बैठ के चर्चा कर रहे थे। उसका फोटो नहीं आया, उन्होंने वैसे ही फोटो खींच के उसको ग्रुप पर डाल दिया। वहाँ एक जगह बगिया है करवने, और माँ गुरु महाराज का, गोगाजी महाराज का और माता रानी काली मैया के रूप में है जो कलकत्ते वाली, उनके रूप में बजरंगबली की जो माँ पूरी मूर्ति है, पूरी एक बगिया सी है। और वहाँ पे ही इन्होंने मूर्ति रखवाई थी, वहीं हम बैठे थे। कई सारी लेडीज आ गई, 40-50 जेंट्स भी थे, सब लोग बैठे हुए थे, पुराने लोग। तो हमने सारी बातें वगैरह की, वो ग्रुप पे निकली, वहीं आके वो बैठ गए कि भैया ऐसे ऐसे हम आके बैठे। चलो ठीक है, क्यों बार बार कह रहे थे भैया मिलना है, क्या बात करनी है? अरे भैया कहूँ नहीं कछु नहीं, ये फिर बताया। थोड़ी देर 10 मिनट बाद बात चल रही थी ऐसे ही, तो उन्होंने बताया कि भैया एक बात कहूँ, बताओ कि अब बाएं में कछु आ रहा हूँ। बाएं में आ रहा हूँ, देखा बोल ली। अरे भैया तुम्हें मैंने बताया नहीं, 2 महीना से परेशान हूँ मैं। ये जो मेरी जो हाथ है वो उठ नहीं रही, सारे डॉक्टरों पे और दिखा लिया हर जगह, शायद वो आएंगी तो है, आएंगी बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि ये 2 महीने से मेरी जो बाएं है वो उठ नहीं रही, और ट्रीटमेंट भी चल रहा, डॉक्टरी भी चल रही, और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट हो गए, पर ये उठती नहीं। यहाँ से यहाँ तक पता नहीं क्या दिक्कत बता रही, नस वगैरह। और अब भैया यहाँ बैठी हूँ, यहाँ बैठी हूँ तो उठा के देखिए, चेक करिएगा, एक झटका में ही परेशानी खत्म। अब तुम और चेक कर लो। तो भैया को बैठे कभी भी जय बाबा की ऐसे ही मत करो, हमें क्या मतलब तुम्हारी, तुम अपनी जगह सही हो तो 1000% की गारंटी है, 100 नहीं कह रहे, 1000% का मतलब जानते हो। हाँ, तुम अपनी जगह सही तो बने रहो, कमी तुम में है, और इतनी कमी है कि पूछो ही मत। बस कभी कभी तो खूब कमी रहती है, फिर भी जे कृपा करते थे।
क्या करें कि ये तो सुधरेगा नहीं। अब कृपा तो करनी पड़ेगी, क्या करें। तो चलो ठीक है, ये है। लेकिन अपनी जगह एक बार आप सही हो जाओ तो फिर तो बात ही अलग है। तो घर बैठ के ही काम होगा, डालना बस तुम फोन, ये है। तुम कह देना तो परेशानी, फिर नाम नहीं ले पाओ, आराम है तो गारंटी रहती है ना। जो कहते हैं ना जिनकी गारंटी रहती है तो उनके घर है वो बेचते हैं कहीं कंपनी। तो कोई कंपनी नहीं, पर कहीं ना कहीं गारंटी का मतलब ही यही है। लेकिन तुम अपनी जगह सही करो, गारंटी इतना आसान नहीं। तुम में 1000% ही कमी भरी बैठी, तो गारंटी कोई दूसरा ले कैसे, ठीक है ना। तुम कभी लेके देखो किसी निकम्मे की, चोरो चक्का हो वैसे ही फटुआ पकड़ा, कोई कह दे भैया ये हम 1000 रुपया दे रहे, दे देगा, तुम गारंटी ले भैया मैं नहीं दे रहा। जाके ये नालायक आदमी, ये 1000 तो छोड़ो, तुम 1000 ले जाओ, तुम 1 रुपया लौटाने के लिए तुम्हें दिखेगा ही नहीं, एक बच्चा ही नहीं दिखाई देगी, तुम गारंटी उसकी लोगी, कोई नहीं लेगा। तो यही बात है, गारंटी तो ले ले, लेकिन आप अपनी जगह सही तो बने रहो, तब तो ले। ली है कितनों की ने ली है, ऐसा नहीं है गारंटी नहीं ली है, हमने गारंटी, और वो काम करके दिखाए। करने वाले तो यही हैं, लेकिन जब गारंटी लेते हैं तो फिर दिखते तो हम ही हैं, इन्हें थोड़ी ना पकड़ लेंगे गारंटी रहेगी। हमें पकड़ो, हाँ पकड़ोगे तो बाद में तुम्हारा तुम नीचे पैरों में गिरे मिलोगे, तुम्हारे वो काम करके दिखा देंगे कि तुमने सोची नहीं होगी। यही तो कहते हैं। ये तो कुछ नहीं है, एक दो केस है। जैसे कल वही बता रहे थे कि स्कॉर्पियो में आई थी वो, उनके जो घर से हैं वो बता रही थी कि भैया बहुत परेशान थे, उनका वजन ही बहुत है, 2 कुंटल की है वो, उनकी वजह से कल स्कॉर्पियो में आई। वो बता रहे थे कि हमारे पैर में पता नहीं दर्द बता रहे थे, और भी शरीर में कोई परेशानी थी। भैया मैं आज थी कि ये पैर में दर्द पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन समर पे जाएंगे कुछ तो निस्तार होगा ही। फिर यहाँ आए तो बैठी, फिर होता दर्द का, भैया यहाँ दर्द वर्द महसूस नहीं है, बताओ सही है कि नहीं। तो आप जानो तो सही। हाँ ये तो माँ सब तो बैठे ही थे, खैरगढ़ वाले कह रही थी कि हमारे पैर में दर्द महसूस नहीं हो रहा, अब नहीं मुझे महसूस हो रहा। ये तो थे ही, कल बैठे थे यहीं पर, बहुत सारी बातें चली, ऐसी बातें चली जो अभी नहीं कह सकते हम। 4 लोगों में बातें कहना अलग है, इतने सारे लोगों के सामने नहीं। तो फिर उन्होंने सारी चीज बताई थी कि क्या फायदा हुआ क्या नहीं, बता तो सही सुन। उन्होंने बताया कि हाँ बहुत फायदा मिला, फायदा तो मिलेगा। तुम एक बार अपनी जगह सही तो रहो, तुम्हारी गारंटी तो तब लें, फिर तो एक बार आप सही हो जाओ अपनी जगह, तो तुम्हारी गारंटी, तुम्हारे भूत की गारंटी, तुम्हारी बीमारी गारंटी। पता भूत तो नाचे को तुम्हारे घर में नाम लेते ही, तुम्हें दिखाई नहीं पड़े, जो दिखाई देता नहीं था इनकी तो औकात नहीं, इन्हें तो न जे कछु कबू मच्छर समझो ना, आज समझे तो ना हमको मच्छर समझो, तो क्यों नहीं। भूत भूत तुम्हारे 1 लाख हो और 100 मौका झेल रहा है, तो न इनके लिए ना हमारे लिए फूंक के नहीं है। जिधर नजर जाएगी उधर ही खत्म है कहानी। इन्हें तो कुछ समझते ही नहीं हम, ये चीज है। पर आप अपनी जगह सही तो बने रहो, आप चालाकी न करें। किन से चालाकी करोगे? इनसे चालाकी मत करो। बस तुमने पूजा पाठ की 10 साल और आपने चालाकी कर ली, तुम खत्म, तुम्हारी 10 साल की पूजा पाठ खत्म। ये चीज है, करते लोग बहुत सारे हमने देखे। कल भी हम बैठे थे तो यही बात चल रही थी, बहुत कल तो बहुत फाड़ बचाड़ हुई थी, बात सब बैठे हैं
खूब हमने उनके बारे में बताई, अपने बारे में बताई, क्यों सब बताई, ऐसे थोड़ी नहीं। कहने के टाइम पे कहते हैं, सबके सामने कहने नहीं, हमें जरूरत नहीं कहने की। आप लोग अपने काम से काम रखो, हमें क्या लेना है। जय बाबा की। आप लोग अपने काम से काम रखोगे, वो सुधर लेना देना है, बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं। पीछे बैठ जाओ। अकेले में बातें होती हैं, 4-6 लोग होते हैं तो खूब होती हैं। कहते हैं बताओ तुम्हारी क्या पूछनी, तुम्हें जो तुम चाहोगे वही बताएंगे, लेकिन उतना ही पूछा जितनी पूछनी है। नहीं वो बता देंगे तुम्हें बहुत मिर्च लग जाएगी, लगे बहुत बुरी, हमें बताने में क्या जा रहा है। अगर इनकी तरफ से कृपा हो रही तो हम बता देंगे, हाँ। लेकिन अपने काम से काम रखोगे वो ज्यादा ठीक है। क्या मतलब, अगर तुम जो भी पूछना चाह रहे हम बता भी दें और तुम्हारी परेशानी हल हो तो कोई फायदा है? डॉक्टर से मर्ज मत पूछो, वो दवा ले लो और अपनी मर्ज ठीक करो, यहाँ वो ज्यादा ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है और वो केवल तुम्हारी मर्ज बता पा रहा, ठीक नहीं कर पा रहा, बढ़िया डॉक्टर है क्या वैसा ही है? डॉक्टर असली वही है जो तुम्हारी मर्ज ठीक कर दे रहा, वो भी गारंटी लेके, तब तो ठीक है। बताने में क्या यार, बताने को तो मशीन बता दे कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, हैं? कौन सी बड़ी बात है, बताने में क्या रखा। तो लोग पूछते हैं तो एकांत की कोई बात होती है तो हम बता देते हैं, बस यही कहते हैं कि ज़्यादा पूछा गया का मतलब मर रखो, क्यों पूछते हो। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ऐसा है कि हमारी जो परेशानी है वो बस जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और हम जाएं, तो जल्दी वाले हो गया। तो मैंने तुम्हारे लिए भी हमारे पास 2 शब्द है कि हमारे पास आ जाओ और आपकी जो परेशानी है ये ठीक करने वाले हम कौन होते हैं, ये ठीक करेंगे, लेकिन हम ये कह दे रहे हैं कि आपकी जो परेशानी है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी कैसी भी हो, लेकिन हमें ये गारंटी दे जाओ लिख के कागज़ पे कि क्या कि गारंटी ये दे के जाओ कि तुम्हारे जीवन में आज के बाद कोई परेशानी होगी नहीं, ये दे जाओ गारंटी बस। तो तुम्हारी बिना पूजा पाठ करे ही परेशानी खत्म है जाओ हमारी तरफ से। नहीं तुम कहना कि कहीं गए थे समर पे, यहाँ गए या इनके दर पे गए थे, कोई वैसे ही नहीं, हमें तो लिख के दे जाओ कि तुम्हारी ये परेशानी कटने के बाद कभी परेशानी होगी नहीं तुम्हें। तो उन्हें लगती है कि अरे ये क्या कह रहे, परेशानी जीवन है तो परेशानी तो रहेगी। तो जब परेशानी रहेगी तो फिर ऐसी चीज सीख लो ना जो आगे भविष्य में परेशानी हो वो भी कट जाए तुम्हारी चीजों से। क्यों भाग रहे हो? हम तुम्हारे जो भविष्य है तुम्हारे जीवन के लिए कुछ अच्छी चीजें सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। कौन सी चीज है जो इन्होंने हमें सिखाई है? हमारे पास कोई नई चीज थोड़ी नहीं है, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, वही है जो इन्होंने सिखाया। नया कहां से होगा? लेकिन हाँ समझा सकते हैं उन चीजों को। तुम्हारे पास शायद वो चीज समझने की इतनी चीजें नहीं है, क्योंकि हमने वो चीजें समझी हैं, देखी हैं अच्छे से, तो हम तुम्हें समझा सकते हैं। वही चीजें जो इन्होंने बताई उन्हें जान लोगे वो तो काम करेगी। सिद्धांत है वो, सिद्धांत तो हमेशा काम करते हैं। तुम्हें पता तो हो, तुम्हें पता होगा तो सिद्धांत काम करेंगे। जिन्हें नहीं पता उसके लिए कुछ नहीं। जड़ी बूटी होती है, जिन्हें पता होती है उनके लिए वो अमृत है, और नहीं पता हो तो उसके घास कूड़ा है, वो भैंसों को खिला देते काट के। भैंस सारी उन्हें पता ही नहीं। और जिन्हें पता है वो एक पत्ता तोड़ के ले जाएगा, उससे इतनी बड़ी भयंकर बीमारी कटेगी जो जिसका इलाज नहीं कहीं। पता तो तुम्हें, इसीलिए सिद्धांत है। जिनको उन चीजों के बारे में मालूम है, समझ है उस चीज की,
उसके लिए तो वो रामबाण की तरह है। और जिन्हें नहीं मालूम तो तुम जीवन भर लोटा चढ़ाते रहना, पूजा पाठ करते रहना, मंदिर में जाते रहना, कोई उसका तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? चीजों को समझा ही नहीं तुमने। हाँ ये है कि लाइन में लगे रहोगे तो मंदिर जाने से कभी तो कृपा हो जाएगी, लेकिन जो काम तुम्हारा महीने भर में हो सकता है वो तुम्हारा 10 साल में होगा जाके। हाँ? हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मंदिर जाना गलत है, गलत नहीं है, लेकिन तुम मंदिर जा रहे हो उससे पहले जान तो लो चीजों को, तो तुम्हारा मंदिर जाना कम से कम वसूल तो हो जाए। कुछ लोग मंदिर जाते ही रहते, उनके सिर में भी दर्द नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो जो कम 5 दिन में हो जाता वो 5 साल में हो रहा, उन्हें पता ही नहीं। तरीके से जाओगे तब ना। दोनों चीजों में अंतर है, बहुत अंतर है। जब भी चीजें कोई तरीके से करता उसका तो उन्हें फायदा मिलेगा। इन्होंने तरीके ही तो बताए, सिद्धांत बताए, और वो सिद्धांत हमेशा काम करते हैं, हमेशा करेंगे। हमारे लिए भी वही है, इनके लिए भी बनाए हुए सिद्धांत है, और आपके लिए भी वही है, अलग नहीं है कुछ भी। इन्होंने कहा कि कभी पूजा पाठ करो तो छल कपट मत रखना अपने अंदर, दूसरे का बुरा नहीं चाहना कभी। तुम 50 बार मंदिर जा रहे महीने में और तुम दूसरे का बुरा भला चाह रहे, पड़ोसी का चाह रहे कि इसका बुरा हो जाए, इसका नाश हो जाए, इसकी घर में जो भी बाली बच्चे हैं वो परेशान रहें, इसका नुकसान हो जाए, तो तुम महीने में 50 बार मंदिर जाना, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। ये चीज है, यही तो समझा इन्होंने, यही सिद्धांत है। आप जानोगे चीजों को तब। सिद्धांत कभी खाली नहीं जाते। जिन लोगों को समझ में आती है चीजें वो जीवन भर चैन से रहते, उन आनंद में रहते हैं, और जिन्हें नहीं समझ में आती वो रोते फिरते रहते हैं। सारी कहानी सिद्धांतों की है। जिन्हें समझ में आ जाते उनकी तो फिर इतने चैन में आनंद में रहते, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती फिर। और जिन्हें नहीं समझ में आते उनके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं रहता, वो टेंशन में रहते, परेशानी में बहुत रहते, डिप्रेशन रह रहा और एंजाइटी रह रही है, सोच तनाव और जे वो, बीपी बढ़ रहा, बीपी लो हो रहा, बीपी हाई हो रहा। क्यों? तुम्हें चीजों की समझ नहीं। जिन्हें समझ है उन्हें ये चीजें कभी होती नहीं, होंगी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को देखा होगा पानी से डर लगता है, अरे बहुत गहरा है, ये तालाब है, नदी है, जो भी है, लगेगा डर। क्यों? क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो। कुछ ऐसे भी है जो ऊपर से चढ़ के पुल के ऊपर से कूद जाते उसी नदी में, गंगा नदी में ले लो, बड़ी से बड़ी नदी में कूद जाते और मजे से आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। तुम तो देख के डर रहे हो, तुम्हारे पैर कपड़े डर के मारे, अरे ये कैसे कूद रहा नीचे। वो भी तो आदमी है। क्यों मालूम है वो क्यों कूद पा रहा? उसके सिद्धांत क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका। उसे किस बात का डर? उसे मालूम है कि मैं इस तरीके से तैरूंगा, इस तरीके से मुझे सांस लेनी अंदर जाके ऐसे करके, और मैं तैरता हुआ चला जाऊंगा। तो उसको उन चीजों की समझ है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं। और तुम पुल के ऊपर खड़े हो और डर रहे हो। क्यों मालूम है? तुम्हें समझ नहीं उस चीज की कि कैसे बचना है उसमें नीचे जाके। और वो आराम से नीचे तुम्हें देख रहा होगा, तुम्हारी तरफ हाथ दिला रहा होगा, हाँ भैया। तुम कह रहे हो भैया तारीफ है तेरी, तेरे गहरे पानी में तू नीचे कूद गया, आराम से देखो हाथ दिला रहा है। तुम्हारी पिंडी कभी ऊपर देख के कह रहे हाथ तो दिला, हाथ तो देख के ही है। ये चीज है। अपनी चीजों को जब तक समझोगे नहीं, इसीलिए तो हम कह देते हैं ये चीज है कि तुम मंदिर में जा रहे हो 50 बार, और जो भी चीजें हैं क्रियाक्रम वाली
जो कहीं ना कहीं पूजा पाठ की जो क्रियाएं होती हैं वो बताई जाती हैं, माला फेरना, ये करना, सुबह मंदिर जाना, और ये जो भी चीजें होती हैं पुजारियों के द्वारा बताई जाती हैं, वो कर लेना और हमें बताना। तो एक काम करो, तुम पूजा वूजा कर लेते हैं, चलो अब हनुमान चालीसा जानते हैं? अरे भैया हनुमान चालीसा तो याद है, तो बढ़िया, ये हनुमान ज्ञान को सारा पूरा हनुमान चालीसा याद तो बढ़िया है क्या? तो फिर एक काम करेंगे, हनुमान चालीसा कल चलेंगे कब्रिस्तान में पढ़ने, वहां पढ़ेंगे रात के 12 बजे। चलो हम भी चलेंगे, तुम भी चलो। अरे भैया अच्छी का कह रहे, कब्रिस्तान में हनुमान चालीसा, हाँ चलो क्या दिक्कत है। और तुम किताब लेके हनुमान चालीसा पढ़ना और हम पढ़ेंगे भी हनुमान चालीसा। चलो हम बैठेंगे बस, नाम लेंगे, एक दो बार उनका नाम लेंगे, उनका आह्वान करेंगे बस, और तुम हनुमान चालीसा पढ़ना। देखते हैं किसके प्राण बचेंगे, तुम्हारे हमारे। हिम्मत नहीं पड़ती किसी की हाँ बोलने की। हाँ तो छोड़ो, वो दोबारा बात ही नहीं करता हमसे, कह रहे भैया तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, हम चले तुम कब्रिस्तान में लेके जाए। क्यों मालूम है? उनके सिद्धांत क्लियर नहीं है, उनके पैर हिल जाते नीचे से डर के मारे। और हमारे एकदम सिद्धांत क्लियर है, हमें मालूम है। कब्रिस्तान तो छोड़ो तुम, अगर हम पहुंच गए कब्रिस्तान में तो कब्रिस्तान वाले कब्रिस्तान से बाहर होंगे सब। अरे क्या आरती तो उनकी चाहिए नहीं, क्या उनको हमारी आरती जा रहे, या तो उनके पैरों में पड़े रहेंगे, क्या वो कब्रिस्तान से बाहर देखे तमाशा देखेंगे, क्या भाई मत जाओ नीचे गरी कर ले जाओ एक ही बार सामने। ये चीज है, समझ है सिद्धांतों की। ये ऐसा नहीं है कि केवल आप मंदिर जा रहे हो वो सारी चीजें तो उससे ही चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जब भी आप मंदिर वगैरह जाओ, पूजा पाठ करने जाओ, तो चीजों को समझ के जाओ। ऐसा नहीं है, हम भी जाते हैं समय समय पर, ऐसा नहीं है, लेकिन समझ के, पहले समझ लो पूजा पाठ की चीजें असलियत में है क्या। तुम मंदिर जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और घर में आके क्लेश कर रहे हैं, ये भी चीज है। दारू पी रहे, मीट मदरा खा रहे और कह रहे हो कि मंगलवार को मीट नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते, और बाकी के दिन 6 दिन 7 दिन दवाए गए अंडा, मीट, मछली, और शराब पी रहे सुबह से शाम तक। तो क्या होगा? तुम राक्षसी बना कर रहे। तुम्हारा मंदिर जाने का कोई मतलब है क्या? मंदिर जाने का मतलब है बताओ? फिर कह रहे फिर मंदिरों को द्वारे, मंदिर से कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बात। तुम निकम्मे हो, अपनी तरफ तो देख लो हैं? ये चीज है, अपनी तरफ देखो पहले, दूसरों को तो क्या ही। इसीलिए कभी भी मंदिर वगैरह पूजा पाठ करो तो पहले ये चीज जान लो। यही तो इन्होंने समझाया, यही तो हम कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत समझाए वो हम अच्छे से जानते हैं, जो आपको समझा देंगे, जनवा देंगे, बस और कुछ नहीं। जब तक आप उन सिद्धांतों के हिसाब से पूजा पाठ नहीं करोगे जो इन्होंने बताए, हमें भी और कुछ पुराने लोग हैं उनको भी, उनको मालूम है, उनको हमें समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो समझ के बैठे। जो समझ गए वो। कुछ पुराने ऐसे भी हैं जो आज तक नहीं समझे, जीवन में रोते फिरेंगे जीवन भर, अभी तक रोते फिरे और जीवन भर रोते फिरेंगे। ऐसे भी पुराने सब तरीके के लोग हैं। तो जो समझ के बैठे हैं इनकी बातों को, वो जीवन भर चैन से कटेगी उनकी, हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। हम तो नए लोगों वैसे जो आ जाते हैं बेचारे, इनके समझ में नहीं आती, उनको समझा देते कि फलाने फलाने इस तरीके से सिद्धांत तक पूजा पाठ की कुछ चीजें हैं, इनको ऐसे करने का। आप अपनी जगह सही बने रहोगे तो भला करने वाले। ईश्वर बाबा गोगाजी महाराज, गुरु गोरखनाथ महाराज, वो भला करने वाले सबका। आप अपनी जगह सही बने रहो तो जरूर भला कर देंगे। और ये चीजें हैं, ये सिद्धांत हैं, इनके बनाए हुए हैं समर वालों के। तो इन्होंने जो चीज समझाई आपको हम समझा देते हैं, बस आप वो चीज करो, लोगों के भले हो रहे, परेशानी कट रही है, कष्ट कट रहे हैं,
जो भी जैसे हैं वो आप करते हैं तो आपका भला होगा। हम थोड़ी नहीं किसी का भला करने वाले, हम क्यों करें, और कर भी सकते हैं फिर भी ना करेंगे, क्यों करेंगे? तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना? इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी पूजा तुम्हारी भले के लिए है। तुम कह रहे ना भैया थोड़ी सी भाई, तो फिर भैया पे एक और शब्द है, वो बोलेंगे भैया तुमसे एक काम करो कि हाँ पूजा करो तुम 1 साल तक, हाँ, और तुम्हारे बगल में कोई है ना अड़ोस पड़ोस से कोई रिश्तेदार, उसका भला हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। 1 साल की पूजा दे दो उन्हें, दे सकते? अरे भैया जी का कह रहे हमें दे देंगे, 1 साल पूजा करेंगे, 2 साल उन्हें क्यों दे देंगे? उनके लिए तब तुम उनके लिए पूजा कर रहे, तो भैया क्या कर ले तुम्हारे लिए पूजा? बताओ, अपने अपने लिए ही करो, सब अपने अपने लिए ही करते हैं। आज की दुनिया में तो अपना भाई के लिए ना कोई पूजा करे, कोई कहते भैया का पूजा कर ले 10 साल, कोई नहीं करेगा, और कर भी ले तो 50 बार कह के मार डालेगा उसे, तेरे लिए मैंने पूजा करी, ये करी वो करी, इतना कहेगा उसे कहेगा भाई तो अच्छी पूजा करी यार मेरे लिए, तो जीवन दुश्वार कर दोगे। ये चीज है, कोई नहीं करता आज के टाइम पर, करे क्यों? आप अपने लिए खुद पूजा पाठ करें, नियम क्रिया करें, वो आपके भले के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। बहुत सारे लोग कहते, 4-6 लोग हमारे मिलने आए थे, मिलने वाले आते रहते हैं, तो उनकी फैमिली में कुछ ड्रिंक वगैरह करने वाले, शराब वगैरह पीने वाले। भैया हमारे जो भैया हैं वो शराब वगैरह पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो क्या करें, कब बहुत परेशान है। तो वो जो शराब पी रहे, ड्रिंक वगैरह कर रहे, तो वो परेशान होंगे तो भैया वही होंगे, तो वो है तो परेशान, हमसे क्यों कह रहे हो? 10 साल से शराब वो पी रहे और तुम कह रहे हो कि पड़ोसी बीमार है, पड़ोसी क्यों बीमार होगा? वही होंगे, तो भुगतेंगे भी, तो भुगत ले दो। ये चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे, जब तक वही ना आवे, गिड़गिड़ाए नहीं तब तो सुनवाई है। पश्चाताप तो करो, ये महसूस तो करो कि हमने गलती की, 10 साल तक हमने राक्षसी बना किया, महसूस तो करो उस चीज को। अब तो भैया को समझे कोई चीज, और तुम नहीं वो चीज समझ रहे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बहुत से लोग जो अभी भी जुड़े और जुड़ते हैं कि जिनकी जो नशे की आदत थी वो लग गई, उसके बाद छूटने में इतनी दिक्कत आई, वो बताते हैं हमें भैया ये नशा छूटा नहीं हमसे, पता नहीं क्या क्या करवा लिया, कितनी बार तो कसमें खा ली और बस ये नहीं छूटा। इनकी टेंशन नहीं लो, छूटेगा, यहाँ अच्छा का नशा छूटेगा। हाँ अच्छा, हाँ कही होगा ऐसे। अभी एक वो है मिलने वाले, वो तो पुराने लोग हैं, तो उनको फिर हमने हिसाब किताब से बात कर दे। हाँ तुम्हारे लिए तो बैठे, सब तुम्हें घर ही बैठे पता चल जाए, सारी बातें मालूम बच्चे। कुछ चीजें उनके लिए भी छोड़ दो, जो आ रहे समर पे बैठ रहे हैं आज, उनके लिए भी कुछ चीजें रह जाए, तो सब घर ही बैठे पता चल जाए। हमने फिर मना कर रखी है इनसे, नहीं काम करो, 1 घंटा ही लाइव रखो बस। अरे 3-3 घंटा भी लाइव रखी तो लोगों ने देखी, तो 2000 चली गई, 3000 चली गई, 3-3000 लोग देख रहे लाइव 3 घंटा। इनको यार ये क्या 3 घंटा लाइव देख रहे उस पर वीडियो पे 3-3000 लोग 3 घंटा। हमने कहा ये नहीं मानेंगे, जितनी भी दिखवा दी वो डाल दी, अब लाइव जब भी जाएगी तो वो उसे देखेंगे। मैंने कई बार देखा, तो मैंने कही कि एक काम करो, इस लाइव का थोड़ा सा इसका रखो हिसाब, इन्हें आदत और पड़ जाएगी। 3 घंटा में तो मोबाइल कैमरा सब लाइव थोड़ी हैवी होती, नहीं ठीक नहीं, ये भी सतर रहते और मुझे भी सतर, लाइव चलती तो मैं एकदम सतर रहता है। और एक और चीज अब ये वीडियो बना रहे तो इसको तो ये काट कूट के एडिट करके वो कर देते सतर, और लाइव तो सीधी जाती। एक बार हमारे ये हो रहे, ये तो ठीक ही है, वो माँ हमारे जो रिलेशन में वो भी
देख लेते। घर वाले मामा जी कह रहे अरे हम देख रहे समर में बहुत बढ़िया चीज है, तुम कैसे देख रहे? तो लाइव देखी वापस लाइव वगैरह कम करो। 3 घंटा में क्या मालूम पड़ रही, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, कौन देख रहा? उन्हीं से लाइव कम करो, लाइव थोड़ा सा ठीक है, 1 घंटा में करा जाए, कंट्रोल करो लाइव। ये तो घर पर बैठ के देख रहे, पता नहीं कौन कौन बैठ के देख रहा। 1 घंटे का करो लाइव, बाकी करो तो फेसबुक वगैरह या उस पर कर दो, वो ठीक है। इस पर भी कर रखे तो उस पर की क्या नहीं, ये बोल दिया था कि 1 घंटा छोटू उनकी शिकायत होती करे तुमने यूट्यूब पे उस पर लाइव 1 घंटे की कर दी है। भैया ये ठीक बात नहीं, कम से कम 2-2.5 घंटे की होनी चाहिए। उन्हें तुम्हारे में तो बैठे अपने अलग ही 3 घंटे गई थी, 3 घंटे तक भी लोगों ने देखा, वो 2-2 हजार लोगों ने देखा। यार क्या देखते हो, ये समझ में नहीं आती लाइव। तुम्हें आता तो समझ में आता होगा लाइव में, तो यहाँ बैठ के जो बात करने की बात होती है वो अलग चीज है। मोबाइल पे बैठ के देख रहे 2.5 घंटा तक, पता नहीं इन्हें समझ में आती होंगी चीजें, वो देखते होंगे, हमें क्या मालूम। ये चीज है। और हमने कहा 1 घंटा इस पे, कभी कभी मोबाइल में दिक्कत हो जाती, लगातार हीट हो जाता मोबाइल, और 1 घंटा पे फेसबुक पे बोल दिया, ठीक है ना। जब 1 घंटा में फेसबुक चल जाएगी तो मोबाइल वगैरह पर लोड भी नहीं बढ़ता, और हम भी मोड। अच्छा फेसबुक पे कोई दिक्कत नहीं रहती, सब नहीं देखते, यूट्यूब पे सब देखते। यूट्यूब का जो चैनल वगैरह वो इनके सामने बनाया हुआ था, इन्होंने बनाया था, उस पर सब देखते। अब तो एक और चीज चल गई है, वो टीवी पे और यूट्यूब आने लग गई है। मोबाइल और टीवी पे शुरू हो जाती है, घर पे भी है, स्मार्ट टीवी है, कनेक्ट कर लेते हैं, टीवी पे चलती रहा। और परेशानी में नहीं यार, यूट्यूब पर थोड़ा सा सोच समझ के डालेंगे चीज़ों को, और फेसबुक पे तो चलो ठीक है, कुछ लोग देख पाते कुछ नहीं। तो अगर वो चीजें हो क्यों ये कह रहे हैं, जैसे यूट्यूब की हमने बोला था, अगर यूट्यूब पे नहीं चल पाई तो फेसबुक पे घंटा कर, फेसबुक पे चला रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ कर दो, और उसको बोल देना कि जो भी ग्रुप में मतलब ये इसके बाद उस पर है फेसबुक, उस पर डाल देना ग्रुप वगैरह पता चले। ठीक है। आधे लोगों को मालूम ही नहीं, इन्होंने बताया ही नहीं, फेसबुक का लिंक ग्रुप में, आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं मालूम कि फेसबुक पे ग्रुप है। मैं तो बताता नहीं, ये लोग ही अपना करते जाते रहते यूट्यूब, यही चलाते। डम्पी भैया है, डम्पी भैया को आज कुछ परेशानी थोड़ी सी घर में थी, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, किसी रिश्तेदार का, कोई साला वगैरह, तो साले वगैरह के हॉस्पिटल में, तो उसको देखने गए, इस वजह से आ नहीं पाए। यही देखते हैं, और भैया है, डम्पी भैया है, ये है 2-3, वही लोग अपना यूट्यूब और फेसबुक देखते रहते। इन्होंने कोई बताया ही नहीं, बोलते बोलते चलते हैं नहीं कि फेसबुक पे भी इसका गोगाली परिवार का एक वो है, एक चैट वो है, क्या ग्रुप वो है, क्या है, पेज नहीं, पेज नहीं, वो है ग्रुप, ऐसा है ग्रुप है, ग्रुप है फेसबुक पे, ठीक है ना। तो उस पर भी अलग तरीके से चीज़ें डालते रहते हैं, जो भी मोबाइल वगैरह हमें हो तो उस पर कनेक्ट हो जाओ, उसमें मेंबर वगैरह बन जाते हैं फेसबुक पर। तो अब जो भी चीज़ें अपडेट होती फेसबुक पे ज़्यादा अपडेट देते, यूट्यूब पर नहीं देते ज़्यादा, क्योंकि उस पर वो सब देखते ज़्यादा। तो मैंने मना कर रखा है, यानी कि सारी चीज़ यूट्यूब पर नहीं डालनी, ये सब देखते। और अरे कल तो वो भी मिले थे, कल अम्मा गए, मौसी की हमारी लड़की थी दीदी, वो बोल रही हॉस्पिटल में थे, मौसा जी मैं देखने गए, मम्मी गई, बोल रही कि अरे तुम बाबा के यहाँ गए थे ऐसे ऐसे, और वहाँ तुम्हें कैसे मालूम? कह रहे हम मोबाइल को देखते। मैंने कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, अब तो हम सोच समझ के मोबाइल पर डालेंगे, पता नहीं क्या चला जाए। यहाँ तो सारी तरह की बातें होती, अब वो जो देखेंगे वो समझ तो पाएंगे नहीं, समझ जाएंगे पूरी बात, आध घंटे में या 1 घंटे में जो चली जाएगी वो बात, वो आज समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ तुम बैठ के समझ रहे चीजों को, जान रहे कौन सी बात कैसे चल रही है, एक बात दूसरी बात से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, संबंधित होती है, उनको एक ही बात पता चलेगी, पीछे की बात पता नहीं चल पाएगी, पता नहीं क्या सोचने लगे, क्या करने लगे। हमने बोल दिया कि जो भी है अपने हिसाब से ही उस पर डाले ग्रुप पे, और यूट्यूब पे तो बहुत सोच समझ के डाले। अभी तो बोल दिया 1 घंटे का ही लाइव रहेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी का जो रहे वो फेसबुक पे चला देना। फेसबुक का जो पेज है वो इन्हीं के नाम से है,
बाबा जी के नाम से। अरे कि कौन सा है वो? मैं बता दो तो किसी को, तुम बताते ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते, बहुत से लोग हैं जो कम से कम उसमें मेंबर 700-800 हो गए, 1000 के आसपास। उसमें बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानता वो है ही नहीं उसमें। वो कहते भैया वो बन गया चैनल और वो उस पर वो फेसबुक पर बन गया, हमें मालूम ही नहीं। अरे यार तुम देख लो, मुझे तो मालूम नहीं, ये लोग बताते नहीं। एक दो बार शायद ग्रुप पे तो डाला है, तो ग्रुप पे वगैरह पे डाल के बता दिया करो कौन सा नाम है, कौन सा चैनल है, कैसे उसको फेसबुक पर कैसे जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं मेरी जान पहचान के वो जुड़े हुए नहीं, कई सारे लोग हैं जुड़े तो हैं, कई तो मालूम पड़े। चीज है तो फेसबुक का लाइव कर दी। अच्छा माइक तो लगा देते, माइक तो है नहीं, आवाज ही नहीं जाएगी। मैंने बता दिया करो, ऐसे नहीं शुरू कर देते। बता दो कि चैनल वैनल कौन सा है, लोग जान ले, समझ ले, लगेगा ना माइक वगैरह ले लो। आधे लोगों को पता ही नहीं रहती। नाम से बाबा की दरगाह चल रहा है, नाम चले चलो तो ये कह रहे हैं कि अब बीच में हम थोड़ा सा बोल लेते कि कम से कम आध पौन घंटे जो गोगा मेडी हमारे साथ लोग गए थे उनसे कुछ हम बात करेंगे, लोग दूर से आए हैं। तब तक आप लोग बैठो घंटा भर, उसके बाद घंटा भर और बैठेंगे 1 घंटा, उसका बाद प्रसाद लोगे अपने अपने पहुँचना, ठीक है ना। तो मान लो 30-40 मिनट इन लोगों से हम बात कर लें तो हम दोबारा बैठेंगे। आप लोग तब तक ना बैठो, गुणगान करो, भजन वगैरह सुन लें। तब तक हम जो गोगा मेडी गए थे ना लोग बाग, उनमें से कुछ रह गए, इनसे बात नहीं कर पाए, ठीक है ना, उनसे अपनी बात कर लेंगे। तब आप लोग बैठो, ठीक है ना। 30-40 मिनट में अभी वापस आ, ठीक है, चलो ठीक है। बोल सांचे दरबार की जय। लगा दो कुछ भजन वगैरह, टाइम नहीं होता तो अचानक लोग बाग इतने बढ़ जाते हैं, 2-4 मिनट सुनते हैं, और जिन्हें जो भी बात करनी हो उन्हें बीच में आए। 6-7 दिन हम यही संवर पे ही हैं, ठीक है। फोन में बुखार आ गया तो ऐसा ही आ गया, कोई तो बात है, कुछ खाया पिया होगा उल्टा सीधा, या किसी ऐसे के आसपास रह लिए होगे जिसे बुखार आ रहा हो, ये भी तो होता है। कोई ना कोई तुमने भूल जरूर कोई गलती की है, तभी कुछ ना कोई वो जा भी नहीं रही, फिर चलो कोई वैसी चीजें बन गई और फिर वो लगातार आपको वही परेशानी बन रही है और जा नहीं रही, तो आप लगातार कोई ना कोई कमी कर रहे हो। यही हम इनसे कह रहे थे, अभी उनसे मिलते हैं जो गोगा मेडी हमारे साथ गए, उनसे मिलेंगे हम, सबसे थोड़ी नहीं मिलेंगे। आप लोग जा रहे हो साथ में चलोगे तब मिलेंगे। अब फिर हमारा जाना है, ये 2-3 बार गए, इनके टाइम पे तो इनका हर महीने का रहता था, महीने में 2 बार जाते थे गोगा मेडी। लोगों के काम भी हुए, जितनी बार जाओगे वो दर्शन करोगे, वो जगत पिता है, भला वही करने वाले, तो आप पूजा पाठ करोगे, उनके दर्शन करोगे, वहां जाके अपनी अर्जी लगाओगे तो भला तो होगा ही ना। जितनी बार जाओगे उतनी बार फायदा मिलेगा। साल में एक ही बार जा रहे तो एक ही बार जैसे मिले, क्यों? क्योंकि तुम हो भी तो उसी लायक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल में एक बार जाते हैं, एक बार में बहुत कुछ ले आओ, बहुत कुछ ले आते हैं वो, लेकिन होते तो दमदार हैं वो उनकी चीजें क्लियर होती, सब चीज उनके समझ में आती, उनका एक बार जाना ही काफी है साल में। और सब ऐसे कहाँ होते हैं? सब नहीं होते ऐसे। तो जिनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं, जिनमें इतनी समझदारी नहीं, कम समझदारी है, तो कम समझदारी के लिए भी उपाय है, आपको ज्यादा जाना पड़ेगा गोगा मेडी। 4 महीने में जब भी चक्कर लगे, जब भी वहां
वहां जाने की विचार बने तो आप पूरी कोशिश करें कि साथ में चलें। किसके लिए? हमारे लिए या इनके लिए? किसके लिए जाओगे दर्शन करने? अपने लिए जाओगे दर्शन करने? हमारे लिए जा रहे हैं, इनके लिए। अरे उधर बैठो, पीछे अंदर हो जाओ। लगा ले पीछे लगा ले। ये चीज है, इतना ही बताते हैं कि अगर आप, और फिर जा भी रहे, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, कई सारे लोग मेरी नजरों में हैं, हमारे ज्यादा मिलने वाले, शायद वो लेडीज आई नहीं, उनकी सबकी एक की मालूम है, पर हम बता दे नहीं भैया कोई भूल पड़ रही, वो अच्छी खासी भूल है उन पर, आगरा की है वो, हमने बताया नहीं, एक बार मिली हुई थी, बाबा के यहाँ बहुत जाते हैं। अच्छा, परेशानी भैया, परेशानी बहुत चल रही है, और बाबा के यहाँ जा भी रहे, तो कम से कम ये तो देखो तुम पे कोई कमी पड़ रही है, और कमी है, और हम किसी को बता नहीं सकते ना, नए आदमी को तो नहीं बताते। कोई नया आदमी आ जाए और हमसे पूछे भैया पूजा में कोई कमी पड़ रही है, शांत बैठ जाए यहाँ एकांत में जाके, हम नहीं बताएंगे उसे। अगर बता दी कोई कमी तो वो उल्टा ही कहेगा जाके, अरे अच्छे गए थे वहां पे समर पे, उन्होंने ऐसे ऐसे बता दिया, हम पूजा पाठ में कमी कर रहे, ये कर रहे, हम तो 10 साल से पूजा कर रहे, 15 साल से पूजा कर रहे, कहीं ना कहीं वो चीज है उसे लगती ये वाली बात, तो ब्राह्मण से नहीं कहते, तो बहुत बड़ा पुजारी पूजा कर रहे हैं, यहाँ दर्शन करो यार, फिर परेशान हो, चलो सोचेंगे तुम्हारी, आते रहो समर पे 4-5 बार, तब कोई अब बैठेगा 2-4 बार समझेगा, जो आगे बात चली थी तब उसे समझ में आएगा, अरे भैया कुछ तो बात है, हमें कमी आ रही, अब उसे दिमाग तो ठंडा होगा ना, एक दो बार में या 2-4 बार समर पे आ जाएगा, तब तो उसका दिमाग ठंडा होगा, उसे समझ में आएगी चीजें का चल क्या रही, एक बार में उसे कुछ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि तंत्र मंत्र वाला काम नहीं, गढ़ाता भी दे नहीं, मंत्र बताते नहीं, राग अज्ञारी वगैरह देते नहीं, तो उसे समझ में कैसे आए? लोग कहते हैं भैया एक मंत्र दे दो, तंत्र दे दो, और जे करके और हम जाए, और तुम कुआ में जाओ, तुम्हारे बाबा कुआ में जाए, हमें कोई लेना देना, हमें माला दे दे बस, ये भी तो चीज है, ये भी तो बात है, ये तो कहने के लिए विधि की बात है, लेकिन ये बात कहेगी नहीं, एक एक बात 1-1 लाख 1-1 करोड़ की है, अगर तुम्हें भल जाए तो, हाँ तो कहने के लिए बात है, ठीक है, इनकी विधि की बात है, तो वो बात है, हमारे मिलने वाले हैं वो कहाँ है, अभी हमने देखे थे, वो बता देते कि इनकी बात है, उन्होंने गीता में और वो वेद पढ़ते थे उनमें मिली थी, जो ये बात कहते थे, उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े, गीता पढ़ी, सुनी अभी थोड़ी बहुत, तब वो कहते थे कि हम पढ़ के पागल बन जाए, और बाबा की जो बातें हैं, जो सत्संग सुनता है बैठ के, वो सारी बातों का जो निचोड़ होता है, अर्थ जो उसका निचोड़ अर्थ निकलता, वो उस गीता के श्लोकों में जाके निकलता है। पीछे ना बैटिंग तो करो कहोगे ना मानी ठीक है। यही तो बात है, लोग बात समझते नहीं, उन्हें जल्दी में चीजें चाहिए, बहुत जल्दी, और जल्दी में मिल भी जाएंगी, और मिलती है, जहाँ इमरजेंसी होती वहाँ हम जल्दी में भी एक काम करते हैं, उनके जल्दी में 1 सेकंड में पता नहीं चलेगी तुम्हें,
तो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये तो देख लो कि तुम उस लायक हो। इमरजेंसी में लेके चले गए, इतनी परेशानी जिनकी दूर हो गई, वो कभी परछाई, वो तो छोड़ो, उनकी परछाई भी लौटी नहीं। ऐसे ऐसे लोग, हम तो सैकड़ों हजारों लाखों से परिचित हैं, सब जानते हैं, और उनके जीवन की ही परेशानी जो आगे उन्हें भुगतनी है, ये भी तो बात है। दुख बहुत होता है कि बताओ, देखो इतना भागा जा रहा है, जल्दी बुलाई थी कि जब परेशानी कट जाओ भाग गया, और बेवकूफ समझ रहा है कि हम अच्छा बेवकूफ बनाएंगे। तुम क्या बेवकूफ बनाओगे? तुम्हारे लिए थोड़ी ना बैठे हैं, तुम खुद को ही बेवकूफ बना रहे। तभी तो हम कह देते कि तुम्हारी अगर एक टाइम की परेशानी हो तो हमसे कह दो कि एक ही बार की है। बहुत सारे लोग हैं, एक बार की परेशानी कट गई और भाग गए, फिर दोबारा फंसे, तब दोबारा लौटे कि अरे फंस गया, वो क्या है वो, अरे अब तो तुम्हारी परेशानी कट गई, तुम आए नहीं 6 महीना 2 साल तक आए ही नहीं, 3 साल कहाँ गोगा मेडी को बाबा कछू, कोई मतलब ही नहीं, पूछी नहीं कि कब जा रहे हैं गोगा मेडी, कोई मतलब नहीं। अरे परेशानी घट गया, कहीं गोगा मेडी कहाँ दर्शन वर्शन, अब कोई जरूरत नहीं, कुआ में चाहे भावा, कुआ में चाहे पूजा पाठ। और फिर 4 साल बाद फिर परेशानी हुई, फिर लौटे, अरे बाबा हम बहुत पुराने, कैसे पुराने हो, और तुम माँ वो आते मतलब ते आ रहे जा रहे दर्शन कर रहे हैं। अच्छा बीच में गए? नहीं बीच में तो नहीं, कब इतनी आ रहे 4 साल से, तुम जैसे ना पुराना नहीं कहते, तुम जैसे कहते हैं लपका, अपना काम निकाल गया, काम निकाल के भाग गए। पुराने कहते हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं 4-6 साल 10 साल से, वो पुराने हैं और लगातार जा रहे हैं गोगा मेडी साथ में दर्शन करने, वो पूजा पाठ वाले लोग हैं, उनकी गारंटी है। तुम जैसे काम चोरों की और इनकी लपकाओं की गारंटी नहीं है, जिनकी काम निकल गया भाग गया फिर दोबारा आए मरी पड़ी, तो तुम कुआं में चले जाओ, सब कुआं में चले जाओ, तुम्हारी गारंटी थोड़ी नहीं। आप अपनी जगह सही हो, अपने खुद के भले के लिए पूजा कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। तुम पूजा मेरे लिए थोड़ी नहीं कर रहे कि इनके लिए कर रहे, किसके लिए कर रहे? खुद के लिए कर रहे। दर्शन गोगा मेडी जा रहे हो किसके लिए? पड़ोसी के लिए कि खुद के लिए? है? फिर भी लोग पूछते हैं भैया जावा चलेगा दर्शन करेंगे, तुम कुआं में चले जाओ, तुम कहू बजे दर्शन करोगे, हमें क्या लेना था? तुम दर्शन तो करोगे कहाँ मालूम है? हॉस्पिटल में। अब तुम्हें दिन में तारे दिखाई देंगे, माँ तुम्हें 1000-2000 में दर्शन करने में भारी पड़ रहे, माँ 50,000 में दर्शन है जाकर बढ़िया रहेगा। हाँ भैया है वो बढ़िया, बुखार उतरेगा क्या भैया? उतर दो, कितने तो उतरो? 1.5 लाख है, उतर गया बुखार। और यहाँ उनकी परेशानी दूर है जब 5 लाख की हो, भयानक परेशानी 5 लाख की दूर, तो वहां में तो 50,000 को दान पुण्य में लगा नहीं सकता। नहीं, अब देख रहे हैं क्या जाने की बात चल रही ना, आ रही है फिर दान पुण्य की बात आ गई, तो सर्दियां आ रही हैं, इन्होंने शुरू से वो चीज की है, कंबल के लिए, स्वेटर के लिए, गर्म कपड़ों के लिए, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, गरीब मजलूम लोग जो रास्ते पर सोते और झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ियों में सोते, उनके लिए हमेशा इन्होंने इंतजाम किया, कंबल के, गर्म कपड़ों के लिए, उसके लिए, जूतों के लिए, मौजों के लिए। अब देखेंगे कौन कितनी परेशानी, कौन देखेगा, तुम में से कौन कितना उसमें सहयोग करेगा। तुम्हारी वजह से नहीं बैठे, तुम्हारी पकड़ हमें समझ में आ जाती है कि तुम भैया क्या के बाबा बावई ने जान बचाई, बावई ने भलो करो, और अब सब कछु बावई को है। अच्छा, हम बड़ा गौर से सुनने होता है, बोलो तुम खुद की पकड़ में खुद ही आओगे। जो चालू लोग होते हैं, चालू की, भले लोग को कोई लेना देना नहीं, भले जो बेचारे होते हैं वो तो जैसे आप कहोगे तैसे ही, लेकिन जो चालू होते हैं उनकी तो बात ही अलग है। हम भी सुनते हैं बड़ा मुस्करा मुस्करा गया भैया, क्या सब जो कछु है नहीं, सब बावई को है, हमारा तो कछु ही नहीं। अरे नहीं, सब बावई को क्या, सबर ही दादा बाबा। अरे भैया
सब जो कछु घटो का है सब धन संपत्ति मोह माया सब वहाँ शरीर तक ही सब बाबा को अर्पण है। क्या बढ़िया। हम कह रहे ये शब्द तुम कहाँ सोच समझ के बोल रहे, या तो तुम पागल हो या तुम हमें पागल समझ रहे या फिर ये बाबा बैठेगा है पागल समझ रहे। तीनों में तो कोई तो पागल ही है। चलो क्यों कि तुम जिन शब्दों को दोहरा रहे नहीं इन शब्दों में बोलवो तो बड़ी बात है, जब करे वो बहुत बड़ा करेजा चाहिए। सबका चूहा बाबा को है। चलो मैं जा रहे 50,000 रुपया कंबल वगैरह के लिए दे दे। अरे भैया जी का कह रहे यह बात गरीब आदमी हम तक अछू नहीं, तुम तो करे सबका चूहा बाबा के लिए पोल खुल गई नहीं कहते नहीं कहते पोल खुल गई तो हम देख ऐसा था देखो असलियत आदमी की तब पता चलती है जब उसे खुला छोड़ दिया जाए, तब देखो वो का तांडव करेगा। डंडा के मारे तो बंदर भी नाचे, डंडा के मारे तो बंदर भी नाचे। तो उस नाच को कोई वो नहीं कहते कि आनंद में नाच रहा। कभी कहोगे कि बंदर बड़ा परमानंद हो रहा है और वो मस्ती से नाच रहा, कोई कहेगा? सबको मालूम रहती है ये बंदर है डंडा से नाच रहा। और तुम यहाँ आनंद में प्रभु के जो भजन चल रहे हैं और बाबा के भजन चल रहे हैं उसमें आप आनंद होगे। यहाँ कोई तुम पे प्रेशर है नाचने गाने को प्रेशर, इसे कहते हैं आनंद में नाचना। आनंद आ रहा और अपने पता ही नहीं कहाँ क्या चल रहा है। ये नाचना और बंदर का नाचना लगेगा एक जैसा ही, लेकिन है नहीं। बंदर को ठुमका मारते में देखो वो खेल में, लेकिन अंतर है। चाहे वो तुमसे बढ़िया नाचे नहीं बंदर, बढ़िया तरीके से जो खेल दिखाते थोड़ा तरीके से वो बताएगा, लेकिन उसमें और तुम में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। तो यही चीजें हैं, पता चल जाती सारी चीजें। तुम डर के मारे दान दे रहे तो वो तुम्हारा दान में नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा भी तो आधा थोड़ा बहुत। जो ये आते हैं ये क्या ही पूजा पाठ कर लेंगे, जितने भी परेशानी वाले लोग आते 70-80% निकम्मे होते हैं इनमें, है ना। पूजा पाठ से मतलब नहीं, तो वो भी कहते हैं कि तुम्हें पूजा पाठ से मतलब नहीं तो लाओ तुम्हें मैं सिखाऊं। उन्हें फटकारते चिल्लाते तो उनके समझ में आते हैं, और ये कह देते कोई बात नहीं चलो देख लें। कभी इनके समझ में ही नहीं आई, जीवन में कभी नहीं आती इनकी समझ में, और रोते फिरते कि वहां गए तब भी ठीक नहीं हुए, बदनामी करते। अपनी कमी तो 1% है ही नहीं, तो ये नहीं कि सबरी कमी खुद ही लेके बैठे। बड़ा हिसाब से कहते हैं बाबा सब कुछ तुम्हारा भी हुआ, झूठ बोल रहे हो तुम, समुद्र झूठ बोल रहे हैं इनके सामने। तन मन धन अर्पण सब कुछ बाबा तुम्हारा ही, काय को झूठ बोल रहे हो हैं? तो बार बार झूठ बोल रहे हो। अरे ये कह दो तो भैया बाबा जो कुछ हो पाएगा समय के हिसाब से वो हम कर देंगे, वो ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे और काम करेंगे, मरे 50,000 भाई 50 लाख की प्रॉपर्टी है तुम पर, तुमका शरीर ही है, लाओ दान में, लाओ शरीर को बेच के दो दान में, लाओ। तुम्हें देखते हैं कितने बड़े तुम धर्मेश्वरी हो। किडनी बेचो, आँख बेचो, कुछ करो तब तो पता चले पर किडनी कितने की बेचाई, आँख कितने की बेचाई। कहने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि दान करो कहीं दूसरी जगह जाके, जरूरी नहीं यहाँ जरूरत ही नहीं। लेकिन बड़ी बात मत करो, हम कहना ये चाह रहे हैं यहाँ किसी की जरूरत नहीं, यहाँ दान करके मत दिखाओ। लेकिन हम कह रहे हैं कि बड़ी बात नहीं करनी चाहिए कभी। तो बाबा सब कजू है, सब तन धन सब अर्पण है, कजू अर्पण नहीं तुम आओ लूट के लिए फिर रहे। कोई परेशानी दूर रहती तो आ रहे, नहीं तो ये दलीय धर्मशाला पूजा पाठ से उठ के लेना लेना। ये नहीं कहते कि पूजा पाठ तो करेंगे करेंगे, परेशानी हमारी समय के हिसाब से अपनी पूजा पाठ से कट जाएगी। तुम जैसे बहुत देखे ये कहते ना कि पूजा पाठ हम गारंटी लेंगे, आ जाओ तुम लिए, लेने वालों की गारंटी ली, लाओ तुम्हारी गारंटी ली। जो तुम्हारा 4 साल में 40 साल में काम नहीं हुआ, तुम्हारा 4 दिन में काम होगा, आ तो जाओ। करने वालों के करे, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? हैगा पूजा पाठ भी नहीं मिली, दर्शन करने भी नहीं गए साथ में। ऐसे ऐसे लोग, ये चीजें हैं।
लेकिन आप अपने सही जगह पे बने रहो, सही अपनी पूजा पाठ पे बने रहो, अपने नियमों पे बने रहो, तो सब तरीके से सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आजमाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आपकी परेशानी दूर हो रही है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी दूसरे की परेशानी के सहयोग में मदद करें। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। सीधी बात है, हजारों साल पहले लिख के रखे, वो पागल थे हैं? तुम्हारा भला हो जाए लेकिन तुम किसी गरीब की, किसी की मदद में भागीदार नहीं हुए। बताओ, दुनिया ऐसे ही चल रही है। अगर स्वार्थी लोग बढ़ जाएंगे दुनिया तो खत्म है। सब मतलब से ही करने लग गए ना सारा काम, तो गए काम से सब, कोई जी नहीं पाएगा। ये चीज है, तो जब भी चीजें हो, आपकी परेशानी बाबा ने दूर की, गोवा जी महाराज ने आप पे जब भी कोई मदद की बात हो, जैसे कंबल वगैरह की, अब सर्दियों पड़ेगी, सर्दियों में जरूरत पड़ेगी, अगले महीने ही जाएंगे कंबल खरीद के, वहाँ गोगामेड़ी दर्शन करने जाएंगे और गरीब जो लोग हैं उनको कंबल वगैरह बांटेंगे। संगत जाती है पूरी, शुरू से कई साल से जा रहे हैं, 10-12 साल से। तो फिर हम देखते हैं, मैं कहता किसी से नहीं, ये भी नहीं कहते थे ना, मैं कहता क्या भी ये कह रहे थे कि बाबा सबका जूस सब अर्पण तुम्हारा, ये सबका जूस, और कंबल की पड़ी जरूरत, और हम देख रहे हैं हाँ कंबल के लिए जरूरत पड़ रही है, इतनी 5,000 दे पाएंगे। तुम तो कह रहे सबका जूस बाबा, तुम्हारे शब्द होने चाहिए। अगर पहले तो ऐसे सब बोलो नहीं, अगर बोल गए तो फिर किसी दम पे बोलो। आप बोल चुके हो ना बाबा सब कुछ तुम्हारा यहाँ, तो अब ये बोलो कि आप बताओ कितने, और जितने बोले उनसे 1 रुपया ज्यादा दे के जाओ, 1,000, तब तो लगेगा हाँ बात तो सही है। और हम क्या समझ रहे हैं, हम तुम्हें 50 लाख मांग लेंगे हैं? इतना तो है नहीं, पर दम नहीं किसी की को बोलते। आप बताओ, अरे तुमने कही कि बाबा को तुम्हारा ही सबका जू है, तो ये हमारा ही सबका जू है, तो हम आएंगे हवा में दे दे, इतना क्या दिक्कत है? बताओ, उधर ही लगा लो तो। क्यों बोलते हो ऐसा? मत बोलो। हमने तो नहीं कहा कि कभी, इन्होंने कहा कि तुम ये बोलो कि बाबा तुम्हारा ही सबका जू है, तुम्हारी कृपा सबका जू है, तुम्हारा ही। हमने तो नहीं बोला ऐसा बोलो। क्यों बोलते हो? झूठ बोलते हो तुम हमसे, तुम हमें से झूठ बोल रहे हो और फिर हमारे ही सामने बैठे, तुम्हें मरने का भी डर नहीं, तो तुम्हारी खाल उतारती जाएगी, झूठा बन रहे हो हमारे सामने। और इनकी तो बात अलग है, इनकी तब की और आज की, लेकिन हमारी बहुत अलग बात है। हम कह देते सभी से, हमारे पास दया भावना नहीं है, दया की सोचना भी मत। तुमने गलती की तो वो पछीटा लगेंगे कि सोचा नहीं होगा, बदतमीजी नहीं करना कभी। इसीलिए वही सोच समझ के बाद हमारे सामने बात करना जो ठीक है, अल्टी सल्टी बात नहीं करना। वो लिख जाएगी तुम्हारी रजिस्टर में कहीं, और लिख के ही एक बार, तब तो फिर तुम्हें अच्छे से आजमा लिया जाएगा। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करना कभी, ये चीज है। ज्यादा बड़ी बात का मतलब तुम झूठ बोल रहे हो हमसे, और तुम हमसे झूठ बोल के चले गए, तुम बच जाओगे हैं? तुम हमारे लिए झूठा और हम तुम्हारे लिए साचा है, ऐसा हो जाए। तुम हमारे लिए झूठा क्या %? 10%, और हम तुम्हारे लिए झूठा 10,000%। जाओ, हमने बोल दिया। ऐसा कभी सोचना ही नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हमसे, हम तुम सच बोलेंगे, कबू नहीं। इनके बारे में भी कहते हैं, साचन को साचो भगवान, झूठन को है जार नार। इनके लिए भी कहते हैं। जिन्हें प्रसाद मिल गया उनका पहुंचे, ये चीज है। तो अपनी जगह सही बने रहो, वही बात करो जिससे जो करने लायक है, ठीक है ना? बस यहीं से लगा लो। यही कहेंगे, अपना प्रसाद अब लेते जाओ। लेकिन जब जब अपनी कोई भी परेशानी है तो अपनी पूजा पाठ के बारे में सोचो। पूजा पाठ करनी जरूरी, गोगामेड़ी दर्शन करने जाना जरूरी, इन चीजों पे ध्यान दो। बार बार ये मत सोचा करो भैया तो कह देंगे, बाबा तो कह देंगे, वही परेशानी कटी के दूर है। हर बार यही क्यों? हाँ, तुम्हारे बस से काबू से बाहर चला जाए तो भैया पूजा भी कर रहे, सेवा भी कर रहे, हमारी समझ में नहीं आ रही चीजें। ये चीज है।
जाओ बैठ जाओ। तो ये भी चीज है, पहले आप अपने जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दो, समझ रहे कि नहीं? पहले जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दो, उससे बात। फिर हम बैठे, तुम क्या कह रहे, सीधा ही भागते हमारी तरफ कि भैया हमारी क्लेश कटे, तुम कुआ में जाओ, तुम्हारे बाबा कुआ में जाए, हमारा भला है बस। ये बदतमीज नहीं करना है, पहले चीजों को समझो और खुद करो, हम बताएंगे समझाएंगे। और फिर भी तुमसे नहीं हो रहा तो उसके लिए हम बैठे तो हैं, ये बैठे हैं। लेकिन पहले तुम कुछ करो तो सही, सेवा करो, पूजा पाठ करो, है? अच्छा ये खड़े हैं, लो तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमसे बात हुई थी, दयालवाद में काम करते हैं, इतने परेशानी वाले थे, हमने इनका, मैंने खुद फोन किया था। जय बाबा, ये भी लड़की है, डॉक्टर ने बोल जाएगी लीवर खराब हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगी। 9वीं को आया यहाँ पर, उनकी कृपा इतनी है घूम रही है। गुरु महाराज की दयालबाग में थे, इनसे वर्क उन्होंने कहा था कि भैया बहुत परेशानी है, कौन किया हमारे पास, क्या बात है, बहुत गरीब है बेचारे, कुछ है नहीं उनके पास, जो भी है अपना गुजारा करते हैं। 4000 खर्च होता ना, 4000 और 4000 तो छोड़ो, 400 रुपया दिनों में पैदा है, 400 रुपया धंधा खर्चा वो नहीं पैदा, 4000 खर्चा पता चली। तुम जैसे जो गरीब कमजोर लोग हैं और पूजा पाठ में दर्शन करने हमारे साथ में गए, अरे तुम जैसे की तो गारंटी है, आ जाओ। और हमारी कॉल, हमारी हमने खुद कॉल की थी, इन्हें पूछो, इमरजेंसी में भर्ती करी तो यहाँ पे बोर्ड नीचे तक खत्म है कि तुरंत होते ही बोलेंगे, हमने अंदर नौकरी डाली बोल नहीं होती, बजा बजा नहीं आओ तो इतनी मैंने क्या वाले नाक मुकाटे। अभी की बात है, 8-10 दिन हुए, 15 तारीख की बात है, तुम्हारे सामने खड़े हैं। और मेरी 4 बार कॉल गई थी, पूरी बात हुई थी कि नहीं? मैंने कहा था तुम चिंता नहीं करना, तुम ठेल लगाते हो, तुम्हारा 100-200 रुपए का दिन का है, वो भी काम चल नहीं रहा था इनका। हमारे साथ दर्शन करने गए अभी भादों में, अरे भैया मेरा काम नहीं चल रहा, ठेल लगाता था और ठेल लगाने नहीं देते, कुछ लोग हैं परेशान करते, और बहुत कर्जे में हूँ, बहुत परेशान हूँ, साथ में लाली परेशान हो गई। ये हो गई कौन साचे, अरे हमारी देन नहीं है, बाबा की देन है भाई। ऐसी तो हमारा राजू पागल बताओ, तुमने संतान में जगह मैं तो बाबू ने कहने तुम छोड़ा काली जिन्ने हमारे 4 साल लेंगे वो कब बात ना लेंगे प्रतिष्ठा तुमने अटल भरोसा था, हमारे साथ दर्शन करने गए, और हम बड़े बड़ों की कॉल नहीं उठाते, इनकी कॉल उठाई तो छोड़ो, इनको कॉल हमने की, वो भी 2-3 बार। हॉस्पिटल में लाली थी, भाई तुम चिंता नहीं करना, अपनी जगह ठीक बने रहो और बाल मांगा नहीं होगा। डॉक्टर ने लीवर खराब हो गया, घर पे ले जाओ, 4 दिन चले ही सेवा कर लो। तो मैंने कि सेवा छोड़ा, मैं यहाँ फिर फतेहाबाद को अपने डॉक्टर भाई को कहा, मैंने बात नहीं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है, बाणा लगा उससे खाली दवाई तो चली इलाज है और उसके बाद हमने देखी है, मैंने तुम अपना जो भी चुकाना छोटा पूरा लगाते रहो। इन्होंने 2-3 बार हमसे लगातार बात करते रहे फोन पर, 2-3 बार बातें हुई, अरे तुम चिंता नहीं करना, ऐसा थोड़ी ना तुम गरीब हो कि तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। दयालबाग पर रहते, सारी जानकारी है उनकी। मैंने कहा तुम गरीब हो तो ये गरीब के तो हमेशा सहाय है, इनकी तो पक्की गारंटी है, तुम्हारी पक्की गारंटी है। और 4 बार कॉल की थी मैंने अपनी तरफ से, पूछो सामने खड़े, अपनी तरफ से कॉल की थी मैंने, जबकि मैं किसी का कॉल उठाता नहीं, कितने भी बड़े बड़े तुर्रम खा हो, मैं किसी की कॉल नहीं उठाता।
मैसेज सबसे कहता हूँ, मैसेज मैंने अपनी तरफ से कॉल की थी। और पालन तो अभी बात ना वही मत 4 साल है नहीं बस खाली में पूजा करो तुम्हारा नंबर आ जाएगा। और नंबर आया तो आएगा होगा ना वही नंबर। बोल साचे कह रहे हैं ठेल के पास शराबी आ जाते थे तो गोगा बेड़ी कही थी मुझसे तो आओ ठेल को भैया ठेल नहीं चल रही और ऐसे ऐसे करके। तो आज के बाद बस ठेल के आसपास शराबियों को पता 2 महीने आ गए आप तक शराबी तो छोड़ो वहाँ आदो नहीं लगा दे हिलने देर खा लगता है वहाँ। गोगा बेड़ी बात हुई थी इनसे। इन जैसों की गारंटी है क्योंकि निश्चल है और इनका कोई नहीं। जब किसी का कोई नहीं है तो इनके ये हैं और जिनके ये हैं उनके हम तो इनके पीछे हैं। तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे बहुत है। अब तो टाइम हो रहा है तुम्हारे सामने अचानक निकल के आ गए ऐसे बहुत है। मैं क्या कितनी बताऊं तुम्हारे सामने है। बच्ची खत्म थी बता रहे दोनों किडनी फेल थी 4 दिन सेवा कर लो बच्ची की 4 दिन तुम्हारे सामने है। अपनी सेवा में पूजा पाठ में रहो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। आपके सामने सारी चीज एकदम है। वो क्या कह रहे हैं क्या दुनिया यहाँ पे आके भी जिनके समझ में नहीं आई चीजें का भला नहीं हुआ। दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं। बता कैसे करो। आज समझ में आवे तो ठीक और तुम्हारे नहीं समझ में आवे तो बहुत बढ़िया। उससे और ज्यादा क्या बढ़िया हो सकता है। ठीक है ना ये चीज है। आप लगे रहो हम उसी की गारंटी लेंगे जो इनका है। तुम बैठी रहो तुम्हारे बारे में सब मालूम है कौन सा कम बनना कौन सा। ठीक है ना। हमारे सामने झूठ नहीं बोलना। हम ऐसे सुनते रहते तुम्हारी बात है। ये इनका दुनिया में कोई है नहीं। दयाल बाग पर रहते थे लगाते 100 रुपए की पैदा नहीं है इनकी परेशानी थी। और गोगा मेडी हमने गारंटी ली थी कि तुम जाओ तुम जैसे के साथ हमें जो दुनिया में पूरा परिवार छोड़ उसमें कहाँ चल रही तुम्हारी दिमाग में कहाँ चल रही सब मालूम है। कितने चालू हो कितने होशियार हो सब मालूम है। लेकिन तुम्हारे कहने से तुम अपने बादशाह में आ जाते हो एक तरीके से। फिर हम कहते कि अच्छा फिर हमने तूने तो कहा था। ये चीज है सोच समझ के बोलो अपनी जगह सही बने रहो। पूजा पाठ पे ध्यान दो अपने कर्मों पे ध्यान दो। तुम्हारी परेशानी तुम्हारी कर्मों की वजह से किसी दूसरे की वजह से नहीं। और तुम्हारी पूजा पाठ से ही तुम्हारी परेशानी खत्म होगी किसी दूसरे की वजह से नहीं। ठीक है ना। हाँ जब भी जरूरत पड़े गोगा मेडी दर्शन करने जाओ। सहयोग में कोई बात हो तो करो। ठीक है ना। हाँ यही चीजें हैं बस। ठीक है बाकी इनकी शरण में रहो इनसे अरदास लगाओ। तुम इनके हाथ जोड़ोगे तुम कहोगे भैया दिखाई नहीं दे रहे। भैया तुम्हारे पीछे ही खड़े होंगे हमेशा। और तुम हमारी तरफ आए तो भैया जय भाई कर ले भैया ही तो अपनी कह दे तो भैया तुम्हें पता ही नहीं चलेगी कहाँ है। तुम अकेले खड़े हो तुम अकेले खुद को पाओगे क्योंकि भैया तुम्हारे लिए नहीं बैठे भैया इनके लिए बैठे हैं। चीज है। ठीक है ना। तो अपनी सेवा भाव में रहो और अपनी पूरे तरीके से पूजा पाठ करते रहो। तुम जैसे बता रहे वैसे ही कर लो। क्या पूजा पाठ कौन पूजा पाठ कर लेगा। कोई नहीं कर सकता पूजा पाठ। कुछ सिद्धांत है कुछ नियम है छोटे पूरे उन्हें करते रहो। उसके बाद ये जाने और तुम जानो। उसके बाद तुम सही अपनी जगह बने रहे तो हम जाने तुम्हारे बारे में। ठीक है ना। ठीक है ना। प्रसाद अब लोगों समय हो रहा है। प्रसाद लेते हुए धीमे धीमे अपना निकले। ठीक है ना। और